हनुमान जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी दूर से प्रणाम कर रहे हैं, दूर से हाथ जोड़ रहे हैं। अब देखिएगा बहुत से माताओं को इसमें भ्रम होता है कि हनुमान जी के चरण क्यों नहीं छू सकती हैं स्त्रियां। कहते हैं कि हनुमान जी को जब गोस्वामी जी ने दूर से प्रणाम किया तो गोस्वामी जी को देख करके हनुमान जी ने कहा कि हमारे भी चरणों में आइए। कोई रोग लगा है जो नहीं आ रहे हो? सबको तो जा जा करके चरणों में गिर गिर करके प्रणाम किया, हमारे पास क्यों नहीं आते हो? हमारे भी तो चरणों में गिरो। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु अगर आपके चरणों में गिर गए तो हृदय में बैठे राम सिया नहीं दिख पाएंगे, इसलिए दूर से ही प्रणाम कर लेता हूँ, यही उत्तम है। दूसरे मत में यदि कहें तो स्त्रियों को इसीलिए हनुमान जी अपना पैर छूने से मना करते हैं, सिर्फ पुरुष छूते हैं, क्योंकि कहा जाता है हनुमान जी के लिए संसार की समस्त नारियां माता के समान हैं और माता अपने पुत्र के पैर नहीं छू सकती है। इस नियम अनुसार हनुमान जी ने हमेशा स्त्रियों को मना किया है कि आप हमारे पैर नहीं छूना, क्योंकि यदि आप हमारे पैर छुओगी तो हमें पाप लग जाएगा। हनुमान जी भी डर रहे हैं महाराज पाप से। बताओ हनुमान जैसा वीर योद्धा जो स्वयं भोलेनाथ के अवतार हैं, कहते हैं वो भी कहते हैं कि हमारे पैर में यदि स्त्रियां आ गई तो मात्र दोष लग जाएगा हमें, अर्थात माँ प्रणाम कर रही है संतान को, इस बात का हमें दोष लग जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये नियम बना है कि महाराज स्त्रियां हनुमान जी के चरण नहीं छू सकती हैं। बाकी आप सुंदरकांड पढ़ सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन हनुमान जी के चरण माताएं इसीलिए नहीं छूती हैं। वैसे एक और लीला बता दें हनुमान जी की। हनुमान जी को यदि अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करानी है ना तो कहते हैं 108 तुलसी पत्र लीजिएगा, उसमें राम राम लिख करके माला बना करके हनुमान जी को चढ़ा दीजिएगा। हनुमान जी को तुलसी बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि हनुमान जी जब राम जी 14 वर्ष बाद वन से लौट करके आए तो उस समय सुंदर माँ सिया ने एक दिन भोजन का आयोजन रखा, घर में महल में सुंदर भोजन का आयोजन रखा। भोलेनाथ स्वयं पार्वती जी के साथ अवध में उस महल में पधारे भोजन पाने के लिए। जिस समय भोले बाबा बैठे ही थे तैयारी में भोजन के लिए, उस समय कहा जाता है कि किसी ने पूछा कि हनुमान कहाँ है। मासिया ने कहा कि हनुमान तो वहां वाटिका में जाकर के आनंद से सोए हुए हैं महाराज, वन में जाकर के उस वाटिका में उपवन में जाकर के आनंद से सोए हुए हैं। भोलेनाथ ने कहा चलो वहीं मिल लेंगे चल करके। भोले बाबा पहुंच गए। अब हनुमान जी सोए थे, लेकिन जब हनुमान जी सोए थे तो उनके मुख से बार बार राम 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 राम, हर श्वास से राम राम निकल रहा था। हनुमान जी के स्वरूप को देख करके भोलेनाथ भी उस समय राम राम गाने लगे, वहीं बैठ गए। अब भोजन में विलंब हो रहा। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जाकर के देखो कि भोलेनाथ भी वहीं रह गए, लौट करके क्यों नहीं आए। जब लखनलाल ने आकर के देखा तो वो भी उसी धुन में मगन हो गए महाराज। राम जी ने सोचा जो जाता है वहीं चिपक जाता है, आखिर बात क्या है। राम जी पहुंचे, राम जी ने देखा यहाँ तो सब राम 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 की धुन लगा करके बैठी हुई है महाराज। राम प्रभु वहीं पर खड़े होकर के लीला देखने लगे और उसी समय हनुमान जी की दृष्टि पड़ी भगवान पर। कहते हैं हनुमान जी उठ करके बैठ गए। जैसे हनुमान जी की राम धुन बंद हुई, सब उनकी बंद है गई महाराज, सब उठ करके भगवान को प्रणाम करने लगे। मासिया ने निवेदन किया, सबको अंदर लेकर के आई, भोजन कराया। कहते हैं उस समय हनुमान जी का नियम होता था बिना राम के भोजन किए हनुमान जी भोजन नहीं करते थे। आज माता सिया ने विशेष आग्रह किया, बार बार कहा, तो सिया माँ के भी आग्रह का निवेदन का ये अनादर तो कर नहीं सकते हैं ना महाराज। इसलिए हनुमान जी खाने के लिए बैठ गए। हनुमान जी अब खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, पेट ही नहीं भर रहा, पूरी रसोई खाली है गई महाराज। माँ सिया कहती है कि प्रभु हनुमान खाए जा रहा, पूरी रसोई में जो भी बना था सब खत्म हो गया, लेकिन इसका पेट ही नहीं भरता। भगवान समझ गए कि हनुमान के साथ क्या हुआ। भगवान ने उस समय कहा कि जानकी रुक जाओ, अभी हनुमान की भूख को शांत कर देते हैं। उस समय राम जी ने एक तुलसी का पत्र लिया और कहते हैं हनुमान जी के भोजन में डाल दिया। जैसे ही वो तुलसी दल अंदर गया हनुमान की तो उसी समय क्षुधा शांत हो गई। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान की भूख मिटानी है महाराज और अपनी कामना को पूर्ण करना है
तो हनुमान जी को तुलसी पत्र में राम राम लिख करके चढ़ाया करो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने वाले हनुमान जी महाराज। बड़े ही सरल, बड़े ही सौम्य, और चारों युग में जिनका प्रताप है वो है हनुमान जी। चारों युगों में अपना आशीर्वाद देने